नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और आप अनेकों चीजों के बारे में जान पाएंगे। आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। इस दिन पर यदि आप अपने मन की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो आज की इस कहानी को आप ध्यान पूर्वक सुने, और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगती है, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए और भी ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा और आपको अनेकों चीजों के बारे में पता चलता रहेगा। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से रावण ने मां सीता का हरण किया था। हमारे शास्त्रों में और कई वेदों में बताया गया है, और कई ऐसी कहानी भी हैं जिन्हें बताया गया है। तो आज की इस कहानी को हम सुनते हैं। रामायण की कहानी। असली माता सीता का हरण नहीं कर पाया था रावण, जाने कौन थी छाया सीता। रामायण की कहानी। माता सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। अग्नि परीक्षा को लेकर कई कहावतें भी बनी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है, और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता जब वापस आई तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। हालांकि जब लक्ष्मण को इस बात का पता चला तो लक्ष्मण राम से खफा हो गए, और यहाँ कि उन्होंने अपने भाई को माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए विद्रोह करने तक धमकी दे डाली थी। इसके बाद राम ने लक्ष्मण को बताया कि असल में वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि असली सीता को हासिल कर सके। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर सीता माता को किन कारणों की वजह से अग्नि से गुजरना पड़ा था? क्या कहता है पद्म पुराण? पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा, और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थीं। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा, और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गईं, और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था। सीता माता के प्रतिबिंब का रावण ने किया था हरण। अग्निदेव ने सीता माता को अपने सुरक्षा चक्र में रखकर कुटिया से गायब कर दिया। वहां पर सीता माता के प्रतिबिंब को रखा गया। रावण ने असल में सीता माता का नहीं बल्कि उनके प्रतिबिंब का हरण किया। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि जब रावण ने बलपूर्वक सीता को पकड़कर रथ में बिठाया तो सीता के पतिव्रत धर्म के मुताबिक रावण को जलकर भस्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रावण द्वारा हरी गई सीता असल सीता नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब थी। धन्यवाद। को आज का यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके जो पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दर्शकों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और आप अनेकों चीजों के बारे में जान पाएंगे। आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। इस दिन पर यदि आप अपने मन की कामना को पूर्ण
करना चाहते हैं तो आज की इस कहानी को आप ध्यान पूर्वक सुने, और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगती है, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए और भी ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहेंगे जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा और आपको अनेकों चीजों के बारे में पता चलता रहेगा। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से रावण ने मां सीता का हरण किया था। हमारे शास्त्रों में और कई वेदों में बताया गया है, और कई ऐसी कहानी भी हैं जिन्हें बताया गया है। तो आज की इस कहानी को हम सुनते हैं। रामायण की कहानी। असली माता सीता का हरण नहीं कर पाया था रावण, जाने कौन थी छाया सीता। रामायण की कहानी। माता सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। अग्नि परीक्षा को लेकर कई कहावतें भी बनी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है, और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता जब वापस आई तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। हालांकि जब लक्ष्मण को इस बात का पता चला तो लक्ष्मण राम से खफा हो गए, और यहाँ कि उन्होंने अपने भाई को माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए विद्रोह करने तक धमकी दे डाली थी। इसके बाद राम ने लक्ष्मण को बताया कि असल में वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि असली सीता को हासिल कर सके। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर सीता माता को किन कारणों की वजह से अग्नि से गुजरना पड़ा था? क्या कहता है पद्म पुराण? पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा, और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थीं। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा, और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गईं, और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था। सीता माता के प्रतिबिंब का रावण ने किया था हरण। अग्निदेव ने सीता माता को अपने सुरक्षा चक्र में रखकर कुटिया से गायब कर दिया। वहां पर सीता माता के प्रतिबिंब को रखा गया। रावण ने असल में सीता माता का नहीं बल्कि उनके प्रतिबिंब का हरण किया। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि जब रावण ने बलपूर्वक सीता को पकड़कर रथ में बिठाया तो सीता के पतिव्रत धर्म के मुताबिक रावण को जलकर भस्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रावण द्वारा हरी गई सीता असल सीता नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब थी। धन्यवाद। को आज का यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके जो पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दर्शकों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।